जी तो बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बेंजीन के बारे में इम्पोर्टेंट कुछ बताऊंगी। बेटे, बेंजीन का पहले सोचा गया था कि बेंजीन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं स्ट्रेट चेन। अब किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं? एक हमने कहा 6 कार्बन है, 1 और 5 पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है, यानी 1,5 हेक्सा डाइआइन। एक ये स्ट्रेट चेन बेंजीन का हमने नाम दे दिया, और दूसरा 6 कार्बन है, 1 और 5 पर डबल बॉन्ड और 3 पर ट्रिपल बॉन्ड, 1,5 हेक्सा डाइइन एंड 3 आइन। ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के पहले सोचा गया, क्योंकि बेटे इनमें अगर चेक करें ना तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है। तो इस तरीके से C6H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी मिलता था और अनसैचुरेशन भी मिलती थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, बेंजीन का बेटे बेयर टेस्ट किया गया। ये 8वें चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि अगर KMnO4 का सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डाला जाए तो ये डीकलराइज हो जाता है। तो बेटे बेंजीन में ये डीकलराइज होना चाहिए था, क्योंकि हमने कहा कि बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड, लेकिन डज नॉट डीकलराइज इन बेंजीन। इसकी वजह से बेंजीन का स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर रूल्ड आउट, ये खत्म हो गया, इसको हमने गलत कह दिया। बाद में हमें पता चला एक और बात कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड है जो एडिशन रिएक्शन भी देता है। मुझे एडिशन रिएक्शन का मतलब है कि किसी चीज ने रिप्लेस नहीं होना, बस एडिशन ही होनी है, रिप्लेस किसी चीज ने नहीं होना। यानी उन्होंने कहा कि अगर हम देखें बेंजीन है, इसके अंदर हम हाइड्रोजन डालें तो वो साइक्लोहेक्सेन यानी तीनों हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हर कॉर्नर पर आकर वो ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता था। अगर बेंजीन के अंदर एडिशन हो रही है, इसका मतलब कोई चीज रिप्लेस नहीं हो रही, तो किसकी जगह पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं? तो बेटे डबल बॉन्ड्स की जगह पर ऐड हो रहे हैं। एक ये बात, और दूसरा एक और, अब आप खुद बताओ, अगर क्लोरीन ऐड कर दूंगी तो क्लोरीन भी हर पोजीशन पर जाकर 6 जगह पर अटैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से बेंजीन को एडिशन रिएक्शन भी देती है। बाद में पता चला कि बेंजीन एसिड्स के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देती है। बेंजीन एक बहुत ज्यादा वास्ट वैरायटी वाला कंपाउंड है जो बहुत कुछ करता है हमारे। बाद में पता चला कि अगर बेंजीन हमारे पास स्ट्रेट चेन है तो बेटे स्ट्रेट चेन में हमारे पास अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करें तो 3 प्रोडक्ट्स आ सकती हैं। यानी अगर ये फर्स्ट पर है तो हमारे पास 1 कार्बन यानी 1 क्लोरोहेक्सेन बोल दो इसको, सेकंड पर आ जाए तो 2 क्लोरोहेक्सेन बोलेंगे, थर्ड पर आ जाए तो 3 क्लोरो। आपको अगर फोर्थ पर भी आ सकता है, बेटे फोर्थ पर आए तो नंबरिंग इस साइड से शुरू हो जाएगी, तो 4 क्लोरो नहीं होगा, 3 क्लोरो ही। यानी अगर तो हम स्ट्रेट चेन बेंजीन को लेते हैं यानी एक चेन की फॉर्म में, देन बेंजीन विल गिव 3 मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है, बेंजीन का जब हम देखते हैं तो बेंजीन सिर्फ एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देती है। अगर ये यहाँ पर अटैच है तब भी ये 1 क्लोरो बेंजीन है, यहाँ पर होगा। ये इस स्ट्रक्चर में ये होता है कि जहां पर सब्स्टिट्यूशन होती है वहां से नंबरिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अब ये भी बात हो गई। ये सारे स्ट्रक्चर्स देख के सारे साइंटिस्ट बहुत परेशान थे कि क्या किया जाए, बेंजीन कैसे डिस्कवर की जाए। फिर केक्यूल साइंटिस्ट ने हमारे पास काफी एक्सपेरिमेंट किए और आफ्टर 40 इयर्स ऑफ हिज हार्डशिप वर्क उन्होंने बेंजीन की डिस्कवरी की थी। ठीक है, तो बेटे ये बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इनके रिलेटेड आगे एक लेक्चर आएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इसको देखिएगा आराम से। और भी कोई क्वेश्चन हुए पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी। अल्लाह हाफिज।